इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 13। अभिनव के पापा ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों लोगों को जो भी बात है वो तुम लोग अपने कमरे में जाकर करो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की प्राइवेट बात इस तरह घर वालों के सामने हो। और स्वाति बेटा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, जैसे आरती वैसे ही तुम भी हो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बिना किसी झिझक के बता देना। और मुझे अपना पापा जी बोलती हो तो मुझे अपना डैड समझो भी। इतना बोलकर उन्होंने स्वाति के सिर पर अपना हाथ फेरा और अभिनव स्वाति को हाथ पकड़कर उसे सीधे कमरे में लेकर चला गया। स्वाति के दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी और ये भी जानती थी कि उसका ससुराल वाले उसे जो बात बोल रहे हैं वह पूरी तरह से सच तो नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ रेस्टोरेंट में जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था उसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जैसे ही स्वाति अपने कमरे में गई, उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, अभिनव जी, मैं जानती हूँ आप जिस लड़की के साथ थे वो आपकी सिर्फ दोस्त नहीं थी, है ना? स्वाति की ये बात सुनकर अभिनव ने अपनी आंखें कसकर बंद किया। उसने अपने मन में कहा, क्या करूं इस लड़की का मैं? अभी अगर मैंने इस पर गुस्सा या गर्मी दिखाई तो यह डैड से जाकर फिर कुछ बोलेगी और डैड फिर से मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। इतना बोलकर वह स्वाति की तरफ देखता है। वह बोला, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हालांकि मैं मानता हूँ मैं तुमसे वो बात बोली थी, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन जिस लड़की के साथ तुमने मुझे देखा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है। और रही बात शादी की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की। आई होप थोड़े दिनों में मैं तुम्हें समझने लग जाऊंगा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया और उसने स्वाति की तरफ देखा भी नहीं और स्वाति ने भी उसे चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाने दिया, क्योंकि स्वाति जानती थी कि अगर उसे सच्चाई का पता लगाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह कब तक ये सब कुछ सहती रहेगी? उसने फिलहाल अभिनव को कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई। और थोड़ी देर बाद वह अपने वॉशरूम से बाहर निकला और अपने फोन पर किसी से बात करते हुए बाहर चला गया। तभी स्वाति ने अपना फोन उठाया और उसने सीधे अपनी बेस्ट फ्रेंड पाखी को कॉल करते हुए कहा, पाखी कहाँ है तू? मुझे तो उससे बात करनी है। पाखी ने उसकी बात सुनकर पूछा, सब ठीक है ना? तो मुझे बहुत परेशान साउंड कर रही। स्वाति ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। क्या तू कल मुझे मिल सकती? पाखी ने हाँ में भरते हुए कहा, हाँ ठीक है, बता कहाँ मिलना है तुझे, मैं तुझसे वहीं आकर मिल लूंगी। जैसे ही पाखी ने ये बात कही, स्वाति ने उसे वहीं अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया और उसे वहीं आने के लिए कहा और वह चुपचाप बैठकर अभिनव के बारे में ही सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिनव रितिका से फोन पर बात कर रहा था। उसे इरिटेट होते हुए कहा, यार ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या करूं मैं आज? तो इसने डैड के सामने सब कुछ बोल दिया था और तुम्हें पता है अगर मैंने और मौके पर बात ना संभाली होती तो पता नहीं डैडा मेरे साथ क्या करते। रितिका ने अभिनव को इतना ज्यादा परेशान देखकर कहा, बेबी तुम क्यों
परेशान हो रहे हो, एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी टेंशन और तुम्हारा पूरा मूड ठीक कर दूंगी। जैसे ही अभिनव ने उसकी ये बात सुनी, वह धीमी आवाज में बोला, क्या करूं बेबी, आना तो चाहता हूं तुम्हारे पास, लेकिन अभी अगर मैं तुम्हारे पास आया तो फिर से ये डैड से कुछ ना कुछ बोलेगी, और मैं नहीं चाहता अब कोई भी प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो, इसीलिए आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बाकी मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो वापस रूम में आया तो उसने देखा स्वाति सो चुकी थी और उसने स्वाति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह चुपचाप बेड पर आकर एक साइड लेट गया। अगले दिन सुबह स्वाति की आंख खुली और उसने देखा अभिनव अभी भी गहरी नींद में सो रहा था और स्वाति उसकी तरफ देखकर अपने मन में बोली, सच क्या है ये तो मैं पता लगा लूंगी, क्योंकि अब मैं और इन सारी चीजों को नहीं झेल सकती। स्वाति ने यह बात सोच ही रही थी कि तभी अभिनव की आंख खुली और उसने स्वाति को देखा। वह उठकर बेड पर ही बैठी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ सोच रही है और अभिनव उसे कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप बेड से उठा और सीधे वहां से रेडी होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। अभिनव को इस तरह जाते देखकर स्वाति कुछ भी नहीं बोली और वो भी अपने कपड़े निकालने लगी, क्योंकि उसे पाखी से मिलने जाना था। अभिनव ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए जा चुका था और उसके डैड ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो अब स्वाति के साथ बहुत संभल कर रहे और वह फिलहाल अपने डैड से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उनकी बात सुनकर हामी भर दिया। वहीं स्वाति पाखी से मिलने के लिए घर से बाहर जा रही थी कि तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहा, कहीं जा रही हो क्या बेटा? स्वाति ने उसकी तरफ देखती है और कहा, हाँ मम्मी जी, वह मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। स्वाति इतना बोलकर घर से बाहर निकली और वो उस रेस्टोरेंट में जाकर पाखी के आने का वेट कर रही थी कि थोड़ी देर बाद पाखी वहां पहुंची। पाखी को देखकर स्वाति काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। उसे इतना इमोशनल होते देखकर पाखी ने उससे पूछा, आखिर बात क्या है, तो इतनी ज्यादा परेशान क्यों है, पूरी बात बता मुझे। पाखी ने जैसे ही यह बात कही, स्वाति ने उसे पूरी बात बताई और उसने उदास होते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैं उसे लड़की को अभिनव जी के साथ देखा तो वो दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोई कपल है, बट अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं सच क्या है अभिनव जी और उस लड़की के बीच के रिश्ते को, क्योंकि अभिनव जी तो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे बहला लिया, बट मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद इतना बोलते बोलते स्वाति चुप हो गई और तभी पाखी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो एक काम कर, अगर तुझे सच का पता लगाना है तो मेरे पास एक आइडिया है, तो अभिनव जी के फोन पर नजर रख, उनके मैसेज पर भी वो कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम वो घर से बाहर निकल रहे, उनका पीछा कर और तुझे पता चल जाएगा कि वह किससे और किस टाइम पर मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच जाएंगे और अगर वो सच में उनकी गर्लफ्रेंड है तो मुझे लगता है कि फिर तुझे इस रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाति जैसे ही ये बात सुनी, उसने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? पाखी ने उसको समझाते हुए कहा, मतलब साफ है, अगर वो किसी दूसरे से प्यार करते हैं या इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बेवजह के रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे और तेरे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये बात सच निकली
है तो फिर तेरा अभिनव जी से अलग हो जाना ही सही रहेगा। बाकी साथ ही सारी बातें करके स्वाति को अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही थी और उसे समझ में आ रहा था कि अब उसे क्या करना। और पाखी ने उसे जितनी भी बातें कही थी वो सारी चीजें स्वाति ने समझ ली थी। और घर पहुंचते ही स्वाति ने अभिनव पर नजर रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और अभिनव के फोन पर कुछ मैसेज आया। जब अभिनव वॉशरूम में था तो स्वाति ने उसके मैसेज को देखा और उस मैसेज को देखकर समझ गई थी कि ये मैसेज उस लड़की के हैं। उसने जैसे ही उन मैसेज को देखा जिसमें उन दोनों का मिलने का एड्रेस लिखा हुआ था, स्वाति ने उस एड्रेस को नोट किया और सीधे पाखी के पास भेजते हुए कहा, हेलो पाखी, मैंने तुझे एक एड्रेस भेजा और अभिनव जी उस लड़की के साथ वहीं पे आज शाम को मिलने वाले हैं। पाखी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, ठीक है, हम भी वहीं चलेंगे। जैसे ही शाम हुई तो अभिनव रितिका से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचा और रितिका वहां से पहले ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव वहां पहुंचा उसने रितिका को अपने गले लगा लिया और पाखी पहले से ही उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही अभिनव और रितिका को इस तरह गले लगाते हुए देखा उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाला, अभिनव और रितिका के गले लगाने वाला वीडियो बना लिया। और अभिनव पाखी को पहचानता नहीं था, उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। और थोड़ी ही देर बाद स्वाति भी वहां पर पहुंची और उसने रितिका और अभिनव को एक साथ उसे रेस्टोरेंट में देखा और वो लोग वैसे भी कपल की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। रितिका ने अपना सिर अभिनव के कंधे पर रखा हुआ था और वो लोग एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और दोनों काफी खुश लग रहे थे, जिसे देखकर स्वाति की आंखों में आंसू बहने लगी। और पाखी ने उसको संभालते हुए कहा, पागल हो गई है क्या तू, रो क्यों रही है? और मुझे इन दोनों को देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि ये लोग सिर्फ दोस्त तो नहीं है, और अगर ये तुम्हें धोखा दे रहा है तो मुझे लगता है कि तुझे इस रिश्ते से निकलने की जरूरत है। तुझे इन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। वैसे भी तेरी शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तू आराम से डिवोर्स फाइल कर सकती है। जैसे ही स्वाति ने ये बात सुनी उसके चेहरे के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया और वो पाखी की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी पाखी ने कहा, जब वो तेरे साथ खुश नहीं है और अभी तुझे अगर अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता तो फिर इस रिश्ते में बंद कर अपनी जिंदगी क्यों खराब करेगी? तेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तू उसे डिवोर्स दे दे और अपनी लाइफ शुरू करे। पाखी की ये बात सुनकर स्वाति ने धीमी आवाज में कहा, डिवोर्स लेने? लेकिन अगर पापा को ये बात पता चली तो उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उन्हें अभिनव जी को डिवोर्स देने वाली हूँ तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी वजह से अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू जानती है ना मैं अपने पापा को कितना प्यार करती हूँ। पाखी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तू अंकल को बहुत प्यार करती है और अंकल भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी वजह से कैसे बेनाम रिश्ते में इसमें तुझे प्यार नहीं मिल रहा तो वो ज्यादा दुखी होंगे। इसीलिए तो इस बात को सोच समझ ले और फिर तू अपना डिसीजन लेना। इतना बोलकर स्वाति के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कंसोल करने लगी, क्योंकि अभिनव अभी भी रितिका के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठा था और उसे वही सबके सामने रितिका के गाल पर किस की और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसके बिल्कुल करीब जाने लगा। उन दोनों की क्लोजनेस देखकर स्वाति की आंखों में आंसू निकल रहे थे और वह उठकर खड़ी हुई और सीधे रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। पाखी भी उसके साथ साथ थी। रेस्टोरेंट से बाहर निकली और उसे वह समझाते हुए बोली, देख लिया ना तूने,
अगर वो इंसान तुम्हारे बिना इतना खुश है तो तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ क्यों खराब करेगी। आई होप तुम मेरी बात को समझो और सोच समझ कर डिसीजन लो। इतना बोलकर पाखी ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, तू अपने घर जा और मैं भी घर निकलती हूँ, काफी लेट हो गया है। वैसे भी स्वाति ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह सीधे अपने घर की तरफ जाने लगी और पाखी ने वहीं से एक ऑटो की और वहां से सीधे अपने घर की तरफ चली गई। स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी। वह यूं ही सड़क पर सीधे चली जा रही थी, तभी सामने से एक बाइक आई और स्वाति के सामने आकर रुकी और स्वाति जो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी, उसने हाथ पर वह बाइक का हैंडल लगा और वह बाइक वाला तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता, मेरी गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए। स्वाति ने उस बाइक वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस रोती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह सीधे सामने की तरफ चलती गई कि तभी सामने से कार आ रही थी और स्वाति उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वह कार सीधे स्वाति के सामने आकर रुकी और ब्रेक लगाते लगाते स्वाति के पैर उस कार से टकरा गए और स्वाति वहीं जमीन पर गिरी और वह कार जैसे ही रुकी, स्वाति ने अपने पैर को पकड़ा। वह कार के अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर आया। उसने स्वाति की तरफ देखा, स्वाति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपने पैर को पकड़े हुए था। वह आदमी स्वाति को देखते बोला, तुम ठीक हो ना। स्वाति ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उस रात बचाया था और वह स्वाति की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ। स्वाति उस आदमी के चेहरे की तरफ ही देखने लगी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसने स्वाति को उठाते हुए कहा, उठो, इस तरह तुम मेरी कार के सामने कैसे आ गई। अभी अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम्हें चोट लग जाती तो। स्वाति उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों ब्रेक लगाया आपने, एक्सीडेंट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।